जी फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आ गई हूँ आपकी खिदमत में। यकीनन आपको इंतजार होगा और इंतजार से ज्यादा तजस्सुस होगा कि अब मैं आपकी मुलाकात कौन से फनकारों से करवाने वाली हूँ, है ना? तो आपका इंतजार खत्म करती हूँ और आपकी मुलाकात करवाती हूँ आज के दोस्तों से, फनकारों से और अपने साथियों से। हमारी आज के पहले मेहमान हैं, थोड़ा इंतजार करें, लेडीज फर्स्ट, शगुफ्ता खान। थैंक यू जी। आपकी तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम और ईद बहुत बहुत मुबारक। आपको भी ईद मुबारक और थैंक यू सो मच आपका आने का। जी, इट्स माय प्लेजर कि आपने मुझे बुलाया। हमारे आज के दूसरे साथी फनकार दोस्त मेहमान हैं फख्रे पोठोहार। यकीनन आप पहचान गए हो, हमीद बाबर साहब। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को और आपको ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, इतने खास मौके पर आपने वक्त निकाला और आप आए। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि अपनी खुशियों में मुझे शामिल किया। जी साथियों, मजा आ रहा है ना आपको? हमारे आज के तीसरे और स्पेशल दोस्त, स्पेशल साथी और स्पेशल फनकार हैं शहजादा गफ्फार साहब। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। जिए खुश रहे। अच्छा, आपको देख के ही दिल खुश हो जाता है। ये अल्लाह। और ये यूं कर करके बेचारे आज तक बड़े नहीं होते, उतने ही रह गए हर कुड़ी नू। ये कुड़ी नहीं है, अच्छा, ये मेरी दोस्त है, मेरी चाहने वाली है। तो हम आपके दुश्मन हैं? आप कुड़ी हैं। अच्छा, थैंक यू यार मुझे कुड़ी कहने का। सब वो देखने वालों को क्या कहते हैं? व्यूवर क्या? व्यूअर्स, वीवर क्या? व्यूअर्स। देख सब फ्रेंड्स, नाज़रीन। सब फ्रेंड्स को मेरी तरफ से, इनकी तरफ से और इनकी तरफ से मेरी भी। अब ठीक है। सबको ईद मुबारक हो जनाब। जहाँ भी हमें देख रहे हैं, इंग्लैंड में, पाकिस्तान में, यूरोप, सऊदीया, सबको, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ में लोग देख रहे हैं, सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। थैंक यू। और आपको पता है कि हमारे सोशल मीडिया फ्रेंड्स ने हमें इतनी कॉल्स की, इतनी मेल्स की और उनकी ये रिक्वेस्ट थी कि हम आपको बुलाएं, आपसे मिलवाएं, क्योंकि हमारे दोस्त आपके बारे में जानना चाहते हैं। जी थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी। आप ना भी बुलाते तो हम यहाँ आ जाते, क्योंकि ये मून जो है ये हमारा भतीजा भी लगता है। फारूक अब्बास साहब के बेटे हैं जी, तो हम खुद भी यहाँ आते जाते रहते हैं। ऐसा कोई मसला नहीं, ये हमारा घर है। ये व्यूवर्स का शुक्रिया है जो हमें याद करते हैं। और हालांकि इनको घर में कोई याद नहीं करता। एक दफा चले गए, वो कहते शुक्र है या। ये रिकॉर्डिंग से ईद पहले आपने कहा था कि मैं आपकी हमदर्दी करूंगी या तो ये मैं आपकी हमदर्दी कर रही नहीं, हूँ। घर वाले क्या मुझे आप कह रही हैं कि घर वाले जाते हैं। बहरहाल ये ईद बहुत प्यारी है और इस ईद पे एक खास तोहफा पिया है गफ्फार साहब ने, सैनिटाइजर पी गए। तो इसमें क्या है? जूस ही तो है। हाँ जी, बिल्कुल। इसमें इनको क्या है? जरूरत भी थी ना। एक होता है कोरोना वायरस और एक होता है रोना वायरस। कोई कोरोना शोना नहीं है। अल्लाह ताला सबसे निजात अता करे सबको। आमीन। ये कोई ऐसी बात नहीं है, इससे डरे ना, घबराए ना, बस सुचल हो जाए। सुचिल मतलब मतलब ये कि ऐसी मखलूक से फासला रखे। एहतियात करें, ऐसे मखलूक से पास नहीं। ये क्या बात हुई? नहीं ऐसी मखलूक तो नहीं, ऐसी बात जिस सबका फोकस मेरी तरफ हो गया, आप कुछ बोले आगे और आप स्पेशल हैं, असल स्पेशल। में आप सबको मैंने बुलाया ही इसलिए कि मैं काफी देर से बहुत बोल रही थी। आप सब लोग अब ज्यादा बोलेंगे और मैं सिर्फ आपको सुनूंगी और एंजॉय करूंगी। हमें काफी अरसा हो गया, हमने कुछ अच्छा नहीं सुना। आप सुनाएं। हम इन्हीं क्या की सुनती रहती क्या हूँ मैं। बोले क्या? मतलब कितनी देर से आपने मेरे कप रखे हुए हैं और चाय आप मंगा ली रहे हैं। वैसे ये देखें, ये देखें, इसमें भी ये डूब मरे, ये इतना बड़ा था। शर्म से मुश्किल। आपके लिए स्पेशल चाय बन रही है शहजादे साहब, आप फिक्र ना करें, अभी आती है चले, आपकी चाय। बिल्कुल। उसमें नानालई में पत्ती डाली भी है बस। क्योंकि चाय के बगैर जो ना आर्टिस्ट जो एक्टर होता है, सही चलता कह रहे हैं नहीं है आप, वो। चाय तो पेट्रोल का काम करती है ना। जी जी हाँ जी बिल्कुल। जी जी चाय पी पी के इनको शुगर हो गई है। अल्लाह ना करे यार। बाबर साहब, ये बीच में एक हमारे दोनों के दरमियान में बीच में एक छोटी सी दीवार है। हाँ जी, इसका जरा हमने ख्याल शगुफ्ता को रखिएगा। बीच में बिठाया ही इसलिए। वरना मैं यहाँ से उठ के फुर्त करके उधर भी आ सकते हैं। हाँ जी, या। आपको पता नहीं है ये बाकायदा तौर पे
नहीं, आपकी फुर्त फुर्त मचो गई। आप मुझे शुरू से जानते हैं क्योंकि आप मेरे समझ जाते हैं बस। अच्छा गफार साहब और बाबर साहब, आप लोग वैसे ईद वाले दिन करते क्या है आपस में? मुझे तो लगता है कि हर वक्त ये लोग आपस में चिट-चैट ही करते रहते हैं। मन तो लगता है खारिज करते हैं। खारिश नहीं, जिस तरह आप हंस रही हैं मुझे लगता है गुदगुदी करते हैं। मुझे लगता है कि बारिश होगी आपकी। ईद वाले दिन हम सोते रहते हैं। अपने बच्चों को छोड़ के अच्छा। चले जाते हैं शूज पे, अच्छा खुशियां बखेरते हैं, फैमिलियां आई होती हैं, बिल्कुल, सही है, बेटियां बिल्कुल। हमारी बेटी बहनें आई होती हैं, लोग देखते हैं हमें, सही से। शोज देखते हैं, एंजॉय करते हैं। ईद के मौके पे हम ये भी कुर्बानी दे देते हैं अपने बच्चों के लिए। हालांकि आपकी कुर्बानी नहीं होती है। क्यों नहीं होती मेरी कुर्बानी? मैं पूरे दिनों में कुर्बानी क्यों नहीं होती है? नहीं, हालांकि इनकी कुर्बानी- असल में हमें सही छोटी ईद पे कुर्बानी होती ही नहीं है ना, क्या करें गफार साहब? सही कह रही हैं, सही कह रही हैं। आपकी कुर्बानी नहीं होती, आप तोंदे हैं। दो नहीं, ये रोंदे हैं। अच्छा, मुझे कुछ भी आपसे पूछने का मौका ही नहीं मिल रहा। हम आप- किसी को क्योंकि- मौका देते ही नहीं है आप- इसी वजह से। ये इसी देखिए ना, वजह- ये टोका मशीन चल रही होती है। आप खुद बोलने की कोशिश किया करें और प्लीज। बीच में घुसे। आप कोई सवाल करें। आप सवाल करें वरना हम मैं सवाल आप कर देंगे। तीनों से जानना चाहती हूँ कि तीनों से नहीं, ढाई से। बोले आप। बल्कि पौने तीनों से। अच्छा जी आप बोलेंगी तो अच्छा लगेगा। हाँ, हालांकि इनकी सुन के बहुत ही बुरा लग रहा है। आप बोले लेकिन आप हमारे तो आप चुप बोले- करें, आप बोले प्लीज, आप आप बोले। अच्छी लग रही है बोलते आप हुए। प्लीज मुझे मौका तो दे बोलने का। आपने दिया हमें कभी मौका जिंदगी में? नहीं ना। मैं आपको मौका दूंगी, प्लीज आप मुझे थोड़ा सा मौका दे दें। बोले जी कुछ बोलिए हजूर। हाय प्लीज। आज के दिन के हवाले से कुछ खास बताएं। ईद की कोई खास बात, कोई खास याद, जी या ईद की कोई खास परफॉर्मेंस, नहीं, ये कोई ईद की स्पेशल बात नाम बताएं। लेके बताया करें कि आप बताएं या आप बताएं, मतलब हमीद बाबर साहब से पूछ रही हूँ। हाँ ऐसे। हाय अल्लाह साहब कह दिया, आपने माइंड तो नहीं किया? अच्छा चले खैर। इनको लग रहा हूँ तो मुझे इतराज भी नहीं है। नहीं, आप हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम हो। जी बस आपकी ये आखिरी ईद है, आप इसका एहतराम कर रही हैं। अल्लाह ना करे, अल्लाह आपको जिंदगी दे। बाबर साहब आमीन। कुछ बोले ना, ये बोमा के छुमिया ने बैग पे ना लगे। कुछ बोले, कोई अच्छी सी बात करें कोई। यार वो मुझसे सवाल कर रही हैं, आप बार बार बीच में अपनी टांग अड़ा रहे हैं। जी एक दफा फिर रिपीट कीजिएगा। हमारे तमाम दोस्त जानना चाहते हैं कि ईद की कोई खास बात, कोई खास याद, कोई खास परफॉर्मेंस, कोई ईद की अच्छी सी बात शेयर करें। इस ईद की ये हो जाए, पहले की हो जाए, लेकिन ईद चूंकि एक खुशी का त्योहार है तो जी, जी। खुशी में फिर ये है कि आपको बहुत सारी यादें होती हैं, बहुत सी खुशियां आपको याद इनकी आती क्या हैं। यादें होनी है? जी इनसे पूछ लें, बिल्कुल सही है। इनसे पूछ लें इनकी क्या कि याद है? मेरे बारे में सब कुछ आपको बताएंगी। आप तो ऐसे मैं बता जैसे रही आपकी हैं। अम्मी हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये गलती मैंने नहीं की है। मेरी ऐसी अम्मी नहीं हो सकती। बिल्कुल इतनी अच्छी किस तरह हो सकती है? ये अम्मी हो तो अब तो फिर मुझे लगता है कि आज मुझे अपने किसी सवाल का कोई जवाब नहीं नहीं। नहीं आ- मिलेगा। हाँ जी प्लीज, जाए आपको जवाब है। हमारी तरफ से आपको जवाब है। छोड़ा जी। आप ये ईद आप इसलिए- सोबर बंदे से पूछे जी, सोबर बंदे से। सोबर से बंदा भी। सोबर। दो चीजें इकट्ठियां हो भी गफार। आपने सवाल मुझसे पूछा है, प्लीज मुझे मौका दीजिए। ये ईद इसलिए अच्छी है कि इस वबा, इस बीमारी और लॉकडाउन के बाद हमारे सबके चेहरों पे कोई खुशी आई है। बिल्कुल। हमारी ईद आई है और इस ईद को हमने पहली ईदों से ज्यादा सेलिब्रेट किया। जी जी जी। बिल्कुल। अच्छा जी, अब मुझसे सवाल पूछिए, इसके सवाल से मैं बोर हो गई। नहीं, मैं आपसे और भी बहुत कुछ जानना चाहती हूँ। शिगुफ्ता, आप मुझे लेकिन बताएं। वो मैं इनके सामने नहीं बता सकता। अच्छा, हमें सारा पता है, बताने की जरूरत ही नहीं। आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप टोपी बता रहे हैं, सब पता चल जाएगा। आप टोपी उतारे, ये देखिए जैसे अच्छा, हमीद बाबर गोश्त साहब। गोश्त काटने वाली मुंडी होती है। प्लीज मुझे मौका दीजिए। ये प्लीज आप इन्हें कीजिए, ये बंद कीजिए, ये मेरी पफ खराब कर दी। अच्छा, मैंने पहली बार आपको बगैर बालों के देखा है। ये क्या हादसा है, ये कैसे हुआ, इसके बारे में बाल बताएं। काटोगे? असल में चुप करें, बोलने दे उन्हें। जी जी। चाय तो आ नहीं रही, चाय पहले चाय तो मंगाओ। आगे चाय आ गई। अरे चाय वाले आगे जनाब। हमाद भाई कैसे, आप क्या आप कर जी।
ये देख लें। ये देखिए, ओह खैर जी। नहीं, मैं व्यूअर्स को कब दिखा रही हूँ, देख लें, इनसे 2 साल बड़ा कम है। असो शगुफ्ता, आप बताएं, आप ईद कैसे मनाती हैं? ईद की तैयारियां कितने ज़ौक़ शौक से करती हैं, और इस बार आपने ईद किस तरह मनाई? ये सबसे पहले टिकटॉक बनाती हैं, फिर लाइव जाती हैं, फिर सबको रिक्वेस्ट करती हैं सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक्स आखिर कीजिए। में बेवकूफ बनाती है। ओह, किसको? जो viewers जिस होते मिस हैं को इनके, टकरे, जिस मिस को टकरे। नहीं, मेरी ईद बहुत सिंपल सी होती है। जिस मिस को एक्सक्यूज मी, जरा बिस्कुट दे। है ना। अच्छा, अच्छा, ये आपने आप बिस्कुट थोड़े- भी इनसे 2 मील दूर रखे हैं। हमने मील 2 सोचा मील। था। और जी असल में हमारी ईद क्या होती है जी, बस दोस्तों से चिट-चैट होगी, दोस्तों मजाक। से। हाँ जी, दोस्तों से, दुश्मनों की बात नहीं हो रही है। नहीं और आपने ना- 200 का फंबल कर दिया। सीधे दोस्तों का क्या बोला है कहना, ना? सुर्खी खाना, पाउडर पीना और ये वो दुआ तरिया। हाँ नहीं, वो तो अपनी जगह है, लेकिन ऐसा है कि मतलब मुझे ईद पे सबसे ज्यादा अच्छा ये लगता है, क्योंकि स्पेशली सारी रात जागना होता है। वो रोजों की रूटीन चल रही है, तो वो सारी रात जागना, फिर वही दिन को सोना, बस ये है कि सुबह उठ के और सबसे ज्यादा अपनी माँ को मिस करना। अरे यार मून भाई, वो जो मिठाई में लाए हैं वो किधर है? मिठाई कितनी? मैं मून भाई के लिए मिठाई लेके आया था ना। अच्छा, ईद आप के ले- मौके में मिठाई लेके आती है। आप मिठाई लेके आए थे और आप नहीं खानी है? नहीं, ये मिठाई लेके आए हैं तो इसलिए इधर बैठे ना। अच्छा, ये इस खुशी में मिठाई लेके आए हैं कि आज आपसे मिलेंगे, आपसे बात करेंगे। मेरे साथ उनसे अक्सर मेरी मुलाकात होती है, और वो अक्सर बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि हम लोग काफी अरसे से साथ काम कर रहे हैं, तो इस वजह से बहुत अच्छा। और स्पेशली फारूक साहब का, मून का, इन बहुत बहुत शुक्रिया कि हम एक दफा फिर इकट्ठे हो गए हैं, और आपको भी इतने अरसे बाद देखा, और माशाल्लाह आप वापस आ गई हैं हर हवाले से, मतलब बहुत अच्छी लग रही मैं आप सबको बहुत मिस कर रही थी, इसलिए फिर मैं जैसे ही आपने मुझे हमें इतना मिस नहीं किया होगा जितना हमने आपको मिस किया। रुबीना नाज साहिबा जो है, ये बहुत ही जबरदस्त आर्टिस्ट है, और बड़ी खुशी हुई। खामोश भी हो Thank you जाए so आप, much. लब कुशाई करें, आप बड़ी प्यारी लगती हैं। सही में आप आप सब लोग इन्हीं इतना हरकतों अच्छा के- बोल रही हैं कि मुझे लग रहा है कि बस मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है, जी, मैं सिर्फ बिल्कुल, आपको इन्हीं सुनती हरकतों रहूं। की वजह से इनके बाल नहीं रहे, और आगे जो बच गए हैं वो भी नहीं रहेंगे बाल। अच्छा शगुफ्ता, ये बताएं, जब आप लोग काम कर रहे होते हैं तो काम के दौरान भी आप लोगों की चिटचट ऐसे ही चल रही होती है? अल्लाह का शुक्र है, वो उसके बगैर मजा नहीं, क्योंकि जिंदगी का मजा ही यही है कि आप मतलब एक, अगर आप कुछ नहीं कर सकते, एटलीस्ट एक अच्छी बात करके किसी का दिल खुश कर दें, इस वक्त सबसे बड़ा सदका जारी है ये, बिल्कुल। कि आप कोई अच्छी बात करते हैं। इसी मौके पे किसी ने क्या खूब किसी ने कहा है, किसी की गाल ना करो अपनी दुनिया उते रख फकीरा ऐसा बैन खलोन। हाय। दुनिया उते रख फकीरा ऐसा बैन खलोन, कोल होवे ते हसन लोकी टुर जावे ते रौन। वाह जी वाह, वाह जी वाह, जो क्या दे बात जो है। दे जो और- जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी और भला। आप तुर भी जाए तब भी लोग हंस रहे होते हैं कि क्या ढूंढे जा रहे हैं। इसलिए तो पहले कहा ना, दुनिया उते रख फकीरा ऐसा बैन खलोन। हाँ। ये नहीं कि ऐसे वक्त मुंह बनाओ, मतलब ऐसे आप बैंड आपके खिलौन भी एक जितना ही है ना, आप खड़े हो तब भी बैंड लगता है। आपके ठुट लटके हो, आपके माथे में लीके डली हो, और जिसको सलाम करे तो वाले सलाम। अपने चेहरे को निखार के रखें, हाँ जी बिल्कुल। खुशहाल रखें। आपकी जेब में पैसे हैं नहीं है, आपके घर में फोटकी हुई है नहीं है, लोगों को तो आप फ्रेश फ्रेश नजर आए ना। ऐसा बिल्कुल बैंड, सही ऐसा है। बैंड ये एक खिलौन, artist ही लेकिन कर सकता है। आप मुझे मौका देंगी, ऐसा बैंड खिलौन। हाँ जी। आप तो खड़े खड़े भी बैठे ही लगते हैं। जो बड़े लोग होते हैं ना, वो मुझे बड़े ही समझते हैं, जो छोटे लोग होते हैं ना, वो छोटे मुझे छोटे ही समझती है। वाह, 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 क्या बात है, अच्छी वाह बात जी, की है, वाह। और इससे ज्यादा और बात। तवक्को नहीं दी थी आपने, अच्छी बात करके। वाह वाह, अच्छा, वाह। वाकई आपके अपने नाम की तरह ना असल में आप शहजादे हैं, और हाँ। आपको तो छोटे बच्चे, लेडीज, जेंट्स, बूढ़े सब बहुत प्यार करते हैं। फायदे बड़े हैं। हाँ। हाँ। फ्रेश हो बिजली आप के बिल बच्चों में भी जमाने, घुल मिल जाते हैं, लेडीज में भी घुल मिल जाते हैं। बिजली के बिल जमाने में टांगों में से गुजर जाता हूँ। हाँ। रात को मैं घर लेट आता हूँ, मेरी बेगम दरवाजा नहीं खोलती, मैं फिर अंदर चला जाता हूँ कैसे? नाली के रास्ते। फायदे बड़े हैं भाई। ये बड़ों के साथ बड़े, छोटों के साथ छोटे, जानवरों के साथ जानवर, एक यानी कि अजीब जानवरों मखलूक। का इसलिए बताया कि इनके साथ में बैठा हुआ। अक्सर यहाँ इनके साथ नजर आ रहे होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, आप पब्लिक में जाते हैं, आपको मसला नहीं होता? लोग तो आपको घेर लेते हैं, तो आप फिर अपनी जान कैसे छुड़ाते हैं? वहां से निकलते कैसे हैं?
क्योंकि इतना प्यार करते हैं आपसे लोग के अभी लोग। मैं जब इधर फारूक साहब के स्टूडियो में आ रहा था तो नीचे मुझे 6-7 लड़के मिल गए मोटरसाइकिल वाले। यकीनन ऐसा ही हुआ जाने होगा। वाले थे तो मोटरसाइकिल खड़े करके उन्होंने मुझे कहा एक्सक्यूज मी एक पीछे तस्वीरें वगैरह उन्होंने बनानी शुरू कर दी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये ना हो तो फिर मायूसी होती है, फिर वो मतलब है कि मजा नहीं आता। कि आप ये अंदाजा लगा लें ये रास्ते कैसे गुजर जाते हैं। अभी इन्होंने बताया कि मैं घर नाली के रास्ते भी चला जाता तो ये इसी तरह जमीन में लेट जाते हैं लोग, समझते हैं कि कूड़ा करकट पड़ा हुआ है चलो जाने दो। बड़ी गल की थी, लाओ जी लाओ। आप ऐसा कह सकते हैं क्योंकि क्या आप लाओ? लोग आपस एक में मिनट क्या लाओ? मतलब 3-4 लाओ, समझ गए ने लाड़ा ले। नहीं, बात- ये आपको लाओ या उनको लाओ? ये जो आपने सुर्खी लगाई है यही लगाओ। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। कोई हाँ जी। अच्छा क्वेश्चन करें ताकि अच्छा क्वेश्चन करेंगे दुनिया में क्यों आए? मैं जो भी क्वेश्चन करती हूँ मुझे उसका सही आंसर नहीं मिलता। यू आर राइट, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अब कोई भी नहीं बोलेगा बल्कि अच्छा जिसको क्वेश्चन होगा वो इसका जवाब देगा। ओके डन हो गया। जी आप बोले इनसे जी question जिससे करना है आप नाम लेके कहें। आप मुझसे ही सवाल करना चाहेंगे बोले। आपको देखें टाइटल मिला है फखरे पोठोहार, बड़े अल्हम्दुलिल्लाह। नसीबों की बात है ये। तो जी। आपने उर्दू में भी काम किया, पोठवारी में भी काम किया, और पोठवारी पे तो आपको एक खास उबूर हासिल है। आपका अपना पसंदीदा काम कौन सा है? मेरा पसंदीदा काम खामोश रहना। नहीं, थिएटर, फिल्म, रेडियो? मैं थिएटर को ज्यादा लाइक करता हूँ। अच्छा, ज्यादा एंजॉय करते हैं जी। लाइव पब्लिक के सामने परफॉर्म जी। करना। थिएटर जिंदगी है नो डाउट। और तकरीबन 30 साल से रेगुलर कर रहा हूँ अच्छा, माशाल्लाह। और वो ना करें तो बेचैनी सी होती है। कोई यादगार रोल आपका ऐसा है कि जो आपके दिल के बहुत करीब हो, बेशुमार हैं। लेकिन किसी एक रोल के साथ, किसी एक परफॉर्मेंस के साथ इंसान की कुछ स्पेशल याद होती है? कतकलाफी माफी चाहता हूँ। ये बीच में आ थिएटर में रोल कौन सा होता है, जाते हैं माँ बहन एक करके वापस आ जाते हैं, 2-400 रुपया ले लेते, क्या मतलब। Excuse me, मैं ये आज इसमें- असल में ये ये आजकल अपनी फिल्मों- बता रहे हैं। इनके साथ ये होता होगा हम अच्छा ड्रामा करते हैं और 500-600 लेते हैं। बात गए ने दोस्तों मेरे कम थिएटर जब होता था तो होता था। होता था जब बिल्कुल। जाफet हॉल का थिएटर दौर जब था, होता तो जब क्या होता मजा था आता थिएटर जब होता था तो फैमिलीज आती थी, बहुएं आती थी, सासें आती थी। बिल्कुल। बहू घर जाके अपनी सास को कहती थी माँ जी वेरी सॉरी मुझसे गलती होगी, ये मैसेज देते थे थिएटर वाले। सास बहू को कहती थी ये ड्रामे में इतनी अच्छी सास कहाँ से लेके आई है, तो ये मैसेज होता था तो public सबक के लिए। आमोज ड्रामे होते जी थे। हाँ, वो होता था थिएटर। आज भी होते हैं। अगर किसी के लिए नहीं है तो नहीं है। बिल्कुल। हम रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल में करते हैं, अच्छे ड्रामे होते हैं और अच्छे अच्छे किरदार होते हैं। बिल्कुल, मैंने देखे हैं आपके फैमिलीज ड्रामे, आती बहुत हैं। अच्छे अच्छे आपने ड्रामे किए हैं, अभी बहुत आपने अच्छे रोल पूछा किए तो आपने। एक ड्रामा किया था हमने अतर शाह खान जेदी साहब का। अच्छा अच्छा। वो उनके ये तो जुमले पुरानी बात है। दोस्त आप इनसे नई बात सुन लें नई बात ये मैं है कि आज की बात कर आज रहा हूँ। इंसानों में आए हैं। कि ये नई बात है। उनके लिखे हुए जुमले थे कि क्या खूब कहा है गोरकी ने कि दिन एक जरा सा निशान छोड़े बगैर खत्म हो गया और इंसान रफ्ता रफ्ता कब्र की जानिब और आगे हो गया। मेरा बिल्ली का बच्चा गायब है। मेरे बेबी के बच्चे। हाँ, तो ऐसे किरदार थे जो हमने किए हैं और होते हैं, अच्छा करते भी हैं। बीच में इनके लेकिन सत्यानाश हो गई है ना उसकी, मतलब वो तो अच्छा, आपके हिस्से में आई है ना। मैं तो थिएटर का नहीं था। एक मैं तो मिनट करता ही तो वो रखते ही नहीं है। एक मिनट उनको जरूरत आप नहीं इतनी होती है। सीरियस बातें क्यों कर रहे हैं? आपके मुंह पे अल्लाह की कसम सूट नहीं कर रही बाकायदा तौर पे। हाँ जी शिगुफ्ता आप बताएं। पता नहीं मेरी इज्जत करने के लिए बुलाया गया है या इन लोगों के हाथों बेइज्जती करवाने के लिए। शिगुफ्ता, हमारे बेइज्जती दोस्त उनकी होती आपके है बारे में जिनकी भी इज्जत जानना होती है। चाहते हैं। आप फिक्र हमें पुराना बताएं हो गया अपने यार। करियर के बारे केड़ा में। नाम है? नहीं बताने वाली आज कुछ भी। इसको कह सकती है पुराने। अच्छा, कोई और क्वेश्चन करिए अच्छा सा, जैसे आप अच्छी हैं ऐसे अच्छा क्वेश्चन करिए। 1951 में मेरी इनसे पहली मुलाकात हुई। तब्दील हो हाँ, गई है। ये 1952 में बताने आया था ये। आपको देख के 1950 में
शगुफ्ता, हमारे दोस्त आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपके करियर के बारे में, आपके काम के बारे में। आपस की चिट चैट प्लीज थोड़ी सी ब्रेक करें और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमारे फ्रेंड्स के लिए यार, दे दें। मैंने थिएटर से शुरू किया। आई लव थिएटर, मुझे थिएटर बहुत पसंद है और आज भी फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है वो मेरी थिएटर ही है। अगर मुझे कोई कहा जाए कि जी आपने टीवी करना है, आपने फिल्म करना है, तो मैं फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी थिएटर को दूंगी, क्योंकि मैंने शुरू ही थिएटर से किया था। तो इसलिए थिएटर के हवाले से ही हूँ और अभी तक काम कर रही हूँ। और अभी इंशाल्लाह फारूक अब्बास साहब के साथ प्लान किया है, इंशाल्लाह इसी चैनल से एक बहुत जबरदस्त शो भी हम ऑन एयर लाएंगे, लाइव आपके सामने आएगा और उसका भी आपको बहुत मजा आने वाला है। पश्तो में वाली चीजें पुख्ताने मां और टोलू पुख्तानो तम दे रखतर मुबारक छे इंशाल्लाह कि जोंदी नौरारवान मियास्ती के इंशाल्लाह जमुंगा प्रोग्राम ही दलता नहीं मुंग लाइव को पुख्तो प्रोग्राम ए ज़रा तू करते जा असना में पटवारी प्रोग्राम मैं भी यही आखिर और पापा के आने वालो, चाचा ने क्या हाल है, पापा जी के आने वालो, माला बशीर मरी गया था, बेरो ना क्या हाल है, ऐसा की पश्तो पटवारी ऐसा की असली है। तो अच्छी बात है, असली लाइव प्रोग्राम करता क्या क्यों बालियो और सुनाओ एटीवी गाल कोई नहीं है, ये भी सारी जिंदगी गुजारी है ए के नो। ये गली गली ये तो हमारे सोशल मीडिया फ्रेंड्स के लिए खुशखबरी है कि हमारे इस चैनल से अब पश्तो, पटवारी और दूसरी रीजनल लैंग्वेजेस के भी प्रोग्राम आप देख पाएंगे। और वो बहुत जरूरी है क्योंकि ये है पाकिस्तान का चैनल और पाकिस्तान की हर जुबान है जी खूबसूरत जबान और हम आपको देंगे हर फ्लेवर, चाहे वो पश्तो हो, पटवारी हो और जैसे कि इस वक्त है हमारी कौमी जबान आज ये फ्लेवर कबूल करें। आज ये फ्लेवर खराब हो गया और ये एक्सपायर हो गया तो आप एक्सपायर ये कह सकती हैं। ये लड़की ने कहा है भाईजान, मैंने नहीं कहा, ये लड़की ने कहा है, खूबसूरत लड़की ने कहा है आप एक्सपायर हो गए हैं। आप भी एक्सपायर हो गए इन्हें खूबसूरत कह के। लेकिन हम चल रहे हैं, एक्सपायर हो गए लेकिन चल रहे हैं। नहीं आपने हिसाब से कहें हम जैसे रेड वो- रहे हैं। जैसे वो बसें नहीं होती पुरानी, उसको नंग रोगन का आगे पीछे लिखवा देते हैं, वक्त में एक बार फिर तुरंत इन्होंने सर गंजा करके वक्त ने एक फिर वहीद मुराद बना दिया। बार बार ये आप आपने मुझे अपनी गंजा लुक कर चेंज रही की है हैं। या किसी स्पेशल कैरेक्टर के लिए आपने ऐसा किया? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, नहीं, मैं वो बीमार हो गए थे, इनको अल्लाह इनको सेहत फालिज का सही अटैक तो नहीं कह सकते, फालिज इनके पास से गुजरा है, अल्लाह की बड़ी रहमत हुई है। हाँ वो गुजरा तो उसने कहा यार इधर मैं किधर आ गया, वापस चला गया। बहुत अल्लाह ज्यादा पाक आपको सेहत दे, जिंदगी दे आमीन, और आप आमीन। ऐसे ही सलामत रहे। इसकी वजह से इन्होंने ये क्लीन शेव का अच्छा। क्लीन शेव करवाई। अभी चलिए कोई नहीं, फिर से दोबारा अभी एक वापस लड़की आ पफ जाएंगे पफ बाहर। मांग रही थी, मेकअप से ना पफ दे दे, बाबर से कहते खत्म हो गया, कहने जी क्यों, कहता जी यहाँ से शुरू किया पफ करना, यहाँ तक आया हुआ, जब भी खत्म हो गई है। हाँ तो ये इसकी वजह से जी इनके साथ ये ट्रेजेडी हुई है। अच्छा आप माशाल्लाह। ये बताएं, आप बचपन से ही कॉमेडी कर रहे हैं या बचपन से- बाद में किसी वजह से आपने कॉमेडी ये छोड़ी? ये अभी पैदे- बड़े ही नहीं हुए। ये पैदा ही मजाइया हुए हैं। क्या कहे जो दिया जी क्या अल्लाह ना करे। अल्लाह न करे जी हम आई एम मुस्लिम एंड आई एम नहीं पाकिस्तानी। कॉमेडियन का है आपको बचपन से? कॉमेडियन बचपन से क्या, बस फील्ड में आए तो फिर आस्ता आस्ता सीखा इधर से कॉमेडी क्या होती है क्या नहीं होती। वैसे मैं स्कूल के दौर से स्टेज पे ही हूँ, अच्छा ऐसे होता था टेबल, उसके ऊपर मुझे खड़ा करते थे, पीछे पूरी क्लास पीटी करती थी, मेरा टाइमिंग बहुत अच्छा था, 1 2 3, वो मेरे लिए स्टेज ही था, पीछे आवाम खड़ी है। यानी कि आप ट्रेनर होते थे? ट्रेनर, एक बार स्कूल में एक ड्रामा हुआ था नेकी बदी, अच्छा उसमें भी मुझे बदी का रोल इन्होंने किया। 100% मैंने की बदी का रोल किया तो टीचर साहब ने मुझे कहा यार क्या बदी का रोल किया यार, मेरे एक्सप्रेशन, आंखों की लुक बदी की, उससे मुझे सी अंदर बदी थी ना उससे मुझे महसूस हुआ कि मैं बद इंसान। मजे का नहीं काम है, नहीं मजा आ रहा है यार। बदी का रोल इसका इन्होंने मतलब ये किया हुआ नहीं है, कि वो आप बदो born बदी ले actor लिया हैं। है। जी जी, उसके बाद मुझे फारूक साहब ने एक कैरेक्टर करवाया था कवि साहब के साथ, शैतान का, अच्छा शैतान के रोल का। वो कवि साहब नमाज पढ़ने जाते हैं, मैं उनको रास्ते में टकरता हूँ, ऊपर बैठा हूँ छत पे, शेडो में बैठा हूँ, उसमें टोन उन्होंने मुझे बताई थी, फारूक अब्बास साहब ने मुझे बताया था, वो मैंने की थी, वो क्या था नमाज पढ़ने जा रहे हो, नमाज पढ़ने जा रहे हो बड़ा बड़ा नमाजें पढ़ो, लेकिन बाहर आके सबको बता देना मैं नमाज पढ़ के आया हूँ ये उसमें टोन रखी थी आप शैतान। सचमुच के शैतान लग रहे हैं। हैं? शुक्र है आप तो मानी। तो फारूक साहब ने बहुत पहले पहचान लिया। सोचे फारूक साहब कितने बड़े इंसान हैं जिन्होंने पहचान लिया कि ये शैतान है। अच्छा मैंने सुना है कि आप हमारे डायरेक्टर फारूक साहब के क्लास फेलो भी हैं। जी हाँ,
फारूक आपको किसने बताया? उड़ती उड़ती खबर फारूक पहुंची है। अब्बास साहब मेरे क्लास फेलो हैं, माशाल्लाह मुझसे सीनियर भी हैं। इकट्ठे हम एक डेस्क पे बैठते थे। तो शुक्र है कुछ हाँ, ही बस नहीं। ठीक है, बाकी क्लास शुक्र की है, बातें तो क्लास में कुछ रहने नहीं दें। नजर आया। क्लास की बातें होती हैं, बहुत सारी शरारती सही। होते थे हम सब लोग, एक दूसरे को बाल पेंट मारते थे ऐसे करके, ओह। टीके लगाते होते थे। यहाँ मुझे इधर लई में पुल नहीं बना हुआ था, ये मुझे उठा के ना वो पत्थरों क्रॉस पे करवाते थे। क्रॉस करवाते होते थे। वैसे होते तो मैं इनके साथ बदमाशी कर ही नहीं सकता था। मैंने कहते नहीं फिर पार ही रहे तुम। तो बड़े प्यारे दोस्त है मेरे माशाल्लाह। तो बड़ा उनके साथ हमारा लगाव है। शबीर मिर्ज़ा साहब हमारे उस्तादों में से हैं, वो भी बड़े अच्छे एक्टर हैं। फारूक कैसर साहब, उन्होंने मुझे प्रोग्राम में रखा था, कलियां प्रोग्राम में, पहला हाँ, प्रोग्राम था बहुत मेरा। मशहूर प्रोग्राम था वो जी तो। जी जी कलियां में। उसे चलते चलते फिर बस ये बड़े तो नहीं हुए। कलियां प्रोग्राम का बेहतरीन कांटा थे। अच्छा। क्या कहा आपने? कुछ कहा है। काका थे। अच्छा शहजादा साहब, ये बताएं, आप सिर्फ एक्टिंग करते हैं या आपने डायरेक्शन भी की, कुछ लिखा भी, कोई प्रोडक्शन की? नहीं, कुछ भी नहीं, ओनली एक्टिंग। सिर्फ एक्टिंग की? और मेरे ख्याल में एक्टर अगर है ना वो तो सिर्फ क्या बोलेंगे आप उसे, वो एक्टिंग ही कर सकता है। डायरेक्टर जो होता है वो डायरेक्शन कर सकता है। बहुत से एक्टर हैं जिन्होंने कोशिश की है डायरेक्शन की, लेकिन मैं नहीं मानती इस चीज को, क्योंकि नहीं, वो इसलिए नहीं कर सकता, फिर काम बढ़ जाता है ना। एक टाइम में दो काम नहीं हो सकते। होने भी बिल्कुल। नहीं चाहिए। डायरेक्टर बिल्कुल का सही ही बात। काम है कि वो डायरेक्शन करे और वो आपको बताए। लेकिन और अच्छा, हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं कि जो एक्टिंग भी कर रहे हैं, डायरेक्शन भी दे इसीलिए रहे इस फील्ड हैं, का बेड़ा गर्क हो गया हाँ, ना। प्रोडक्शंस भी कर रहे ये हैं। इस फील्ड का ज्यादातर नुकसान हमारे अपने एक्टरों ने किया, जो डायरेक्टर की जॉब उन्होंने संभाल ली है। मतलब आप एक काम आपको नहीं आता तो आप दूसरे का तो कम से कम वो खराब ना करें। फिर ये हुआ कि जी मैं भी डायरेक्टर हाँ, मैं भी डायरेक्टर हाँ, तो एंड कोई बड़े बड़े रोल बर्बाद किए। बड़े बड़े रोल बर्बाद खराब करती किए, हैं। खुद अब ही। देखें, हम डायरेक्ट जो एक्टर होता है वो रिलैक्स होता है, तभी वो परफॉर्म अच्छा कर पाएगा आपके सामने। लेकिन जब डायरेक्टर जो एक्टर है वो जो डायरेक्टर बनता है, वो कैमरे के पीछे उसने ये भी देखना है कि यार ये लाइट क्या है, यूं ये चीजें उसकी समझ में आने वाली नहीं। डायरेक्टर पे जाने के ज्यादा लोड होता है। लोड सबसे ज्यादा होता ही डायरेक्टर पे, अगर वो डायरेक्टर पे डायरेक्टर तो सारी बस होती है ना। मेन जो सौ ड्राइवर होता है बंदा- और ये लोड हर इंसान नहीं उठा सकता। हाँ नहीं, मतलब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ नए आर्टिस्टों से जो आ रहे हैं आर्टिस्ट कि प्लीज आप अपने काम पे मतलब फोकस करें, बजाय इसके कि आप डायरेक्टर। मुझे काम करते हुए इस फील्ड में 25 साल हो गए। आप यकीन करें मुझे आज तक नहीं पता चला कि जी ये कैमरे का और ये वो, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं है इसमें। मुझे जो डायरेक्टर ने कहा मैंने वो किया है। ये है अक़वाल शगुफ्ता खां। अक़वाल शगुफ्ता नहीं। अच्छा हमीद बाबर साहब, आपने की कोई प्रोडक्शन कहीं किसी और फील्ड में आपने इन्होंने आज छलांग जिंदगी मारी? में कोई अच्छा काम नहीं एक किया, आपको क्या बताएंगे। सीरियल था एक वो फारूक अब्बास साहब का, क्या नाम था उसका, बेरूपिया। जी जी उसमें मैंने बेरूपे का रोल किया था और ऐसा कमाल का। मुझे जरा जीजी का जरा वो यार हाँ ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये आप देखें जरा, ये गेटअप देखें और रोल देखें जरा, व्यूअर्स को भी दिखाएं। फारूक साहब बारीकी से जानते हैं इन्हें। हाँ जी, हाँ जी। शैतान का रोल दिया, बेरूपिये का रोल दिया और ये इस किस्म के गंदी गाली निकालने का रोल दिया। मैं वो तो नहीं कह सकता, वो आप खुद महसूस करवा रहे हैं। लेकिन ये सब बहुत मुश्किल कैरेक्टर हैं। नहीं, और इनके लिए हाँ बहुत जी। आसान थे। इन्हें ज्यादा एक्टिंग नहीं करनी पड़ी। मुझे नेक्स्ट प्रोग्राम में फारूक साहब से रिक्वेस्ट करें कि इनको उधर बैठाइएगा, कंपेयर में इनको उधर बैठाइएगा। हाँ शिगुफ्ता, आप तो बहुत अच्छी होस्ट भी हैं। हाँ जी, हाँ। मैं अब होस्ट हो गई हूँ, लेकिन मैंने जैसे कि बताया कि प्रोग्राम बच्चों के हवाले से असल में ये वजह ही है कि हमें ना बड़े अरसे बाद खोला गया है। इस वजह से आप माइंड ना इसीलिए कीजिए। पहले मुझे हंसी आ गई थी, तो मुझे कहने लगी हो, मुझे पहले हंसी आ गई थी। हम तीनों ना हम में नहीं, हम दोनों खोला गया, खोला गया। हम जानवर हैं। तो इस वजह से हम सो सॉरी, हमने आज आपको तो बोलने ये व्यूवर्स के साथ हमारी टॉक टॉक तो चलती रहती है। व्यूवर्स के साथ ये इसको सब्सक्राइब भी करें, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी सब्सक्राइब भी करें। करें, लाइक भी करें और शेयर भी ये करें। और हमारा- इस चैनल को लाजमी आपने सब्सक्राइब इस वजह से भी करना है क्योंकि यहाँ पे आपको तमाम फ्लेवर मिलेंगे। तो जी हाँ। लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और
तौबा तौबा भी कर ये तो कमेंट्स आएंगे ना तो पता चल जाएगा ना। हाँ जी। हाँ जी कमेंट्स आएंगे जी ना। फ्रेंड्स, तो आपने देखा कि हमारे साथी फनकार जब इकट्ठे बैठते हैं तो एक दूसरे को बोलने का मौका नहीं देते और इनकी बातें कभी खत्म ही नहीं होती, और इनसे जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब आपको कभी नहीं मिलेगा, बल्कि एक सवाल के आपको 10 जवाब मिलेंगे। यकीनन इस सेगमेंट को आप बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। असल में बात दरअसल ये है कि मैं काफी आर्टिस्टों का होता है कि जब वैसे नॉर्मली वो बिल्कुल परफॉर्म कर रहे होते हैं ये, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन होता है अगर आप उनसे इंटरव्यू लेते वो साथ ही हाँ जी बिल्कुल आपने ठीक है। क्या है यार प्रोग्राम हो रहा है क्या? नहीं, हाँ जी, मुझे बात- बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि आप चाहे मेरे मेहमान वो हैं। कार अम्मी दूजी बारी सालन ना देवे इथे आके वो बैठ जाते हैं। नहीं वो भी है, वो भी है, वो एक जगह है ना, वो एक जगह होती है, बच्चा फंबल हो ही वो गया एक- दिमाग। वो एक जगह होती है, हाँ जी वहाँ जाके बेशक करे, उनका बनता भी है। हाँ कभी खान साहब माशाल्लाह है, हाँ उनका बनता है ना, फरदौस जमाल और साड़ा नहीं पड़ता ना मेरा भी बनता। सुहेल अहमद साहब, इफ्तिखार ठाकुर जी। साहब, उनका बनता है ऐसी करना क्योंकि सुपरस्टार है वो। लेकिन वो भी नहीं करते बॉस। नहीं करते इसीलिए सुपरस्टार है ना। हाँ, अगर लेकिन- करे तो माइंड नहीं करना चाहिए। नहीं करना तो चाहिए इसलिए लेकिन हमें नहीं करना चाहिए। असल में ये यार मुंह तो सीधा करके करी जा रहे हैं। वैसे और एक दूसरा बाबर साहब अपने दो स्टार बने ने हैं। हालांकि चलो कोई ऐसी गल नहीं, हालांकि रक्षे जान लगे सर मैं अपनी गड्डी च लेके आया। ये बात पहली सच्ची की है। आस्ता आस्ता मानेंगे आप, जरा जरा दिक्कत होती है, आस्ता मानेंगे आप। सिर्फ एक कोई भी चीज फैलाओ ना तो पहले शुरू में दिक्कत होती है। इस्लाम भी फैला तो शुरू में दिक्कत हुई है, लेकिन बाद में फैला है इंशाल्लाह। हाँ। इसी तरह इस्लाम पूरी दुनिया में फैलेगा इंशाल्लाह। और सुनाए क्या हाल है? वो तो कितने आजकल गए नजर नहीं आ रहे। कुछ तू आने करी ऐसा लग रहा है हम ठीक घर के है, लाइनों आप में बैठे दोनों हैं। आपस में बातें करें, आए हम भी बातें करें। लानत लानत वो अल्लाह काफी ना है। करे मैं कभी ऐसा लानत करूं। इसके पास आप लोग काफी है। आपस में जो मर्जी करें, मैं ऐसा नहीं कर सकती। आप बातें करें, आप बोलती बहुत अच्छा है। ये तो निरा कान दी यखनी काट दी थी इन्होंने। कानों में तो यखनी होवे ना तो सीधे उधर ब्यूटीफुल टोपी सवाल पकड़ करे, के। कोई मतलब एक कोई ऐसा सवाल करे कि बस हम रो पड़े। अल्लाह ना करे, अजीत का दिन सवाल है, मैं ऐसा आपको होना क्यों चाहिए ना। रुलाऊंगी। कोई ऐसा सवाल करे कि पैसे आए बस। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ इस प्रोग्राम के पैसे नहीं है मेरे पास। और ये अपना प्रोग्राम में प्रोग्राम के पैसे होते हैं। अलग अच्छा गफार साहब, आप हमें ये बताएं, आपको फिल्म में काम करने का मौका मिला? जी हाँ, मैं गया था फिल्म इंडस्ट्री लाहौर, जब अल्लाह पाक उन्हें जन्नत नसीब करे, सुल्तान रईस साहब अलहाज, उनके दौर में गया था फिल्म इंडस्ट्री में। मैंने एक फिल्म शुरू की थी, इक़्तिदार। अच्छा, जी हाँ, रईस साहब के साथ मेरा रोल था, उनके साथ उनका शागिर्द का रोल मैं कर रहा था। रईस साहब बकायदा खुश हुए हैं बहुत ज़्यादा ना कि यार वेरी गुड, यार क्या बात है। वाह। और अल्लाह की करनी ऐसी कि उनकी डेथ हो गई थी, उसी की फिल्म बस इधर उधर हो गई है। बाकी उमर शरीफ साहब के साथ मैंने 2-3 फिल्में की हैं, चांद बाबू, असलम डार साहब की फिल्म डोली से जाके रखना, निक्की जी हाँ, माशाल्लाह। निकी जी हाँ, सूदी भट्ट साहब की, खलील रहमान कमर साहब बड़े अच्छे हमारे मेरे दोस्त हैं। दोस्त क्या, मेरे मौसन हैं, मेरे जानने वाले हैं, मतलब बड़ा प्यार करते हैं। उनकी फिल्म निकी जी हाँ की थी मैंने। तो फिर हालात वाक़यात घर बच्चे दिस दैट, फिर वापस आना पड़ गया हमें लाहौर से, वरना बहुत ही अच्छा काम लाहौर में शुरू हो चुका था मेरे लिए। जी। अभी आपके आने वाले कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं? अभी आने वाली पटवारी फिल्म सी चल रही है ज़्यादातर, बाकी ये प्रोग्राम ये तो चल ही रहा है इंशाल्लाह, ये तो इंशाल्लाह आगे तक चलेगा। इंशाल्लाह पटवारी फिल्में इंशाल्लाह चल रही हैं इंशाल्लाह। और आपको बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं। मेरा ख्याल है यहाँ पे कोई ऐसा अवार्ड नहीं है जो आपको ना मिला। नहीं, सब अवार्ड मिले अल्हम्दुलिल्लाह जी। जो मैं दिन में बेशुमार दफ़ा अवार्ड मिलते हैं। जहाँ लोग इकट्ठे हो जाए अवार्ड ही हमारे लिए, बिल्कुल, वो किसी जहाँ अवार्ड से खवातीन कम इकट्ठी हो नहीं जाए है, अवार्ड ही लोगों का हमारे प्यार। लिए। खाना खाया होटल में, पैसे नहीं ले रहा, अवार्ड ही हमारे लिए। बिल्कुल। सफ़र किया ड्राइवर में लौट गए, पैसे नहीं ले रहा, अवार्ड ही हमारे लिए। तो अवार्ड तो ये होता है, जो नहीं प्लास्टर का बन असल अवार्ड, असल सरमाया तो है ही अवाम का प्यार है जी, और वो बिल्कुल आपको सही दिल बात। खोल के देते हैं वो। ओरिजिनल अवार्ड तो यही होता है, बिल्कुल सही बात है। बोलना मुझसे सवाल हाँ भी कहते हैं, वो सवाल नहीं करें करे। हम इसीलिए चुप करके जिंदगी में पहली बार इतना डिसेंट बन के बैठे हैं कि भाई दसो 100 वाट का फिल्म नंगा कर ले तो भी ला के बैठ ताकि आपको जरा कोई हवा लगे। दिमाग को हवा लगे। आप बोलिए प्लीज, ये तो बोलते ही रहेंगे। आप बोले अच्छा हमीद बाबर साहब, आप मुझे ये बताएं, आपने कि भी आप इंसान है के फनकार। सॉरी अच्छा हमीद बाबर साहब, आप ये बताएं कि आपने भी फिल्म में काम किया?
नहीं। कोई कार काम नहीं कर रहे था, ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। जवाब मिल गया आपको? चल नहीं नेक्स्ट। नहीं, आप बताइए, आपने फिल्म काम इंग्लिश काम फिल्म किया? यही थे, नहीं बनी थी खोजैक। यही थे ना? फिर यही एक बनी थी ना ये डायनासोर। लगता है आज ये दोनों सोच के आए हैं कि आपको बोलने नहीं देंगे, चलें, कोई बात लेकिन आप नहीं। फिर भी बोले मैं चुप और आप बताएं। कितना मासूम मैं चुप बोले जी बाबा साहब। आप बोलिए। नहीं, मैंने बड़ी फिल्म नहीं की, फिल्मों वालों ने मेरे साथ फिल्में जरूर डाली हैं। शौक तो होगा कि बड़ी स्क्रीन पे भी। इसीलिए हम इसको जी बोलने हाँ, नहीं दे रहे। शौक तो गाली है। नहीं करना आती। बोलने ही नहीं दे कहते रहे। हैं ना कि हर फनकार का एक ड्रीम होता है कि वो अपने आप को बड़ी स्क्रीन पे देखे। जी इंशाल्लाह, यकीनन बड़ी शौक तो होगा। है, शौक है, और इंशाल्लाह स्क्रीन। अगर जिंदगी रही तो करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और फारूक अब्बास साहब एक बना रहे हैं बड़ी फिल्म। हाँ, मैंने सुना है कि सैलमे वो फिल्म की। प्लान कर रहे हैं। जी हाँ हाँ, जी, तो बिल्कुल। उसमें इंशाल्लाह हम काम करेंगे। वेरी हाँ जी, ये गुड। असल में पता है क्या, आप बड़ी स्क्रीन का शायद उस तरह का आपको कह सकते हैं कि उस तरह का क्रेज भी नहीं रहे, क्योंकि आप अपने घर हाँ, में तो वो बड़ा सोशल सा मीडिया लगा का देता है, दौर वो है। बड़ी स्क्रीन ही बड़ी स्क्रीन है। इस प्रोग्राम को भी आप बड़ी स्क्रीन पे देख सकते हैं, कोई इशू अभी नहीं है। फिल्म जो फारूक बनेगी साहब इंशाल्लाह बड़ी फिल्म भी कराएंगे, इंशाल्लाह। और उन्होंने पहली दफा टेलीविजन भी मुझे करवाया था, अच्छा, दैट्स गुड यार। पीटीवी, और उसी में फर्स्ट टाइम मेरी पहली सीरियल थी, हाँ जी। और उसी में मुझे अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। माशाल्लाह। तो इसी तरह वो फिल्म भी जब बनाएंगे तो इंशाल्लाह ये यानी कि उसमें आपके भी- सारे रिकॉर्ड फारूक साहब के साथ ही बनेंगे। हाँ जी, और मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि जब फर्स्ट टाइम हम ड्रामा कर रही थी, मैं उस दिन मोहब्बत पे टेक्स्ट स्टेज स्टेज ड्रामा ड्रामा। था, और किसी ने आके मुझे कहा कि जी वो भट्टी साहब, असलम भट्टी साहब उसके राइटर भी थे, डायरेक्टर भी, मुझे कहने लगे कि यार एक नया आदमी और वो तुम्हारे बाप का रोल उसे करवाना है, क्योंकि उस वक्त लड़कियां बहुत कम होती थी, तो मैं हीरोइन टाइप यू नो नहीं, आप अभी भी हीरोइन है। तो वो हुआ ये कि उन्होंने कहा जी कि ये आए, मैंने इनको यूं देखा, मैंने कहा ठीक है रख ले, मुझे क्या है, मतलब मैंने कहा मुझे क्या है। और वो ड्रामा, उसकी रिहर्सल भी शायद हमने 2 दिन वो ड्रामा हुआ, और आप यकीन करें उसमें गफार साहब भी थे, और ये मेरे बाप का रोल इन्होंने किया था, और उस ड्रामे के बाद बाबर साहब पकड़ाई हुई है माशाल्लाह। बाकी अच्छे एक्टर की यही नहीं। पहचान होती है ना कि उसको मौका मिले और फिर छा जाए। अच्छा आ जाए, नो डाउट। चलो जी हाँ जी। बाप का रोल किया, इसलिए मैं साहब दोनों को कहता हूँ हाँ? पुत्र रखने हूँ। हाँ जी, बिल्कुल। मेरे बाप का रोल वाकई किया, आपको मैंने हक बनता है कि आप मैं कह हीरो सकते था। हैं। हाँ जी। ये आपकी बहू लगती है उस हवाले से। अच्छा, चलिए। ये नौकरानी थी, आप हीरो थे, उल्टी बातें कर रहे हैं, आपको याद ही नहीं है। हाँ जी। हीरो अब मिनी पैक में भी दस्तयाब है। जी आप क्लोज करें आप। आप सबकी बातें बहुत मजे की थी और वक्त का पता ही नहीं चला। दिल तो चाह रहा है कि आप ऐसे ही बोलते रहें, बोलते रहें, बोलते रहें और हम सुनते रहें, लेकिन मजबूरी है। फिर तुसी कैसे जी बोल रहे हैं? जी हाँ जी जी आप बोलें, आप बोलें। मैं चाहती हूँ कि हमारा ये जो प्यार मोहब्बत है ना, ये ऐसे ही कायम रहे। इंशाल्लाह। और हम चाहते हैं कि आप एक तजस्सुस छोड़ के जाएं। हम आपको फिर बुलाएंगे, हम दोबारा आपकी यही बातें सुनना चाहेंगे, क्योंकि हमारे दोस्त चाहते हैं कि वो मजीद आपके बारे में जानें। तो आज के आने का आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. इतने स्पेशल दिन में आप स्पेशल टाइम निकाल के आए, हमें अपनी इज्जत बख्शी। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू वेरी मच जी, फारूक अब्बास साहब का, आपका, रुबीना नाज और बाबर साहब का और गफार साहब का, आप सबका बहुत शुक्रिया। और उसकी वजह यह है कि ईद पे हमारी कोशिश ये है कि हम आपकी होंठों पे वो मुस्कान ला सकें जो कि कहीं खो गई है। तो अल्लाह करे कि आप इसी तरह हंसती रहें, मुस्कुराती रहें, आप लोग भी इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। इंशाल्लाह आपको इस चैनल, ये एक डिफरेंट, क्योंकि ये है फारूक अब्बास साहब का चैनल, जो कि एक डिफरेंट माइंड लेके आए हैं, क्योंकि अब वो फ्रेश माइंड के साथ एक दफ़ा फिर इंटर हुए हैं। तो इंशाल्लाह आपको बहुत मजा आने वाला है। सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू। जब तक friends. पाकिस्तान के नाम पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। लव यू। जी फ्रेंड्स, तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि हमारे इस चैनल पे मजीद क्या कुछ आप देखने वाले हैं। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम इस कदर हसीन मुख्तलिफ प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं। कोई भी प्रोग्राम मिस नहीं होना चाहिए। और अभी कुछ देर के बाद मैं फिर से अपने कुछ और दोस्तों के साथ आती हूँ।
वेट कीजिएगा मेरा।